हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका औसत या एवरेज। आपका औसत या एवरेज। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि इससे पहले हमने मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले हमने बात की थी संख्या पद्धति को लेकर, तो आपका नंबर सिस्टम। फिर हमने बात की थी आपका वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने बात की थी आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन तथा घनमूल। फिर हमने उसमें बात की थी आपकी एलसीएम तथा एचसीएफ को लेकर। फिर हमने उसमें बात की थी आपकी फ्रैक्शंस को लेकर, भिन्न को लेकर। फिर हमने बात की घातांक तथा करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स को लेकर। हमने उन सभी टॉपिक्स के बारे में जाना कि ये टॉपिक क्या है आपका, किस तरीके से सॉल्व होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। इसके अलावा हम आपका जो है एक क्वेश्चन पेपर का सेट जो है अलग तैयार करेंगे और फिर हम उस पर जो है क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या आपके, जहाँ पर आपका मैथ का बेस रहता है। तो ठीक, आज हम बात करेंगे आपका मैथमेटिक्स में औसत या एवरेज के बारे में कि औसत होता क्या है। हमने नंबर सिस्टम जब संख्या पद्धति को पढ़ा था, हमने उसमें आपका एक भाग पढ़ा था स्टैटिक्स। हमने उसमें आपकी बात की थी स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स जिसको आपका कहा जाता है सांख्यिकी। हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ा था। हमने सांख्यिकी में एक आपकी टर्म पढ़ी थी आपका माध्य, या जिसको आपका क्या कहा जाता है, मीन, ठीक है। तो हमने ये आपकी टर्म पढ़ी थी फ्रेंड्स, माध्य और आपका औसत। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है, मैथमेटिकली जो आपकी टर्म होती है, गणित की जो टर्म होती है, उसमें जो है आपका औसत है और सांख्यिकी में क्या है, माध्य है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक समान है। जैसे माध्य और औसत दोनों का, माध्य का मतलब मिड वैल्यू होता है, औसत का मतलब भी मिड वैल्यू होता है। या हमने पहले भी चर्चा की थी कि मैं कह सकता हूँ कि किन्हीं भी चीज़ों को बराबर हिस्सों में बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कितने स्टूडेंट है आपके, 4 स्टूडेंट है कि 4 छात्र है, ठीक है। और हमारे पास 8 सेब है। क्लियर है कि जो सेब की संख्या हमारे पास 8 है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो संख्या हमारे पास क्या है, 4 है। अब इन 8 सेब को हमें इन 4 स्टूडेंट में बांटना है, ठीक है। अब 4 स्टूडेंट में 8 सेबों को बांटना कैसे, बराबर हिस्सों में, यानी जो सबको क्या हो, बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हो, वही उसका क्या हो जाता है, औसत होता है। जैसे ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट और ये चौथा स्टूडेंट। अगर मैं सबको दे दूं, पहले को भी 2 सेब, दूसरे को भी 2 सेब, तीसरे को भी 2 सेब और चौथे को भी 2 सेब। अब देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब सेब की टोटल संख्या कितनी होगी, 8। लेकिन प्रत्येक को जो बराबर हिस्सा मिला है, यही मेरे का हो जाता है, औसत हो जाता है। तो औसत का आपका फॉर्मूला भी कहता है कि जो औसत है आपका, एवरेज है, कि जो एवरेज होता है वो आपका संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे में आपकी कुल संख्या है, यानी टोटल नंबर। ध्यान रखना, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है, ये हमारा औसत है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने एक टर्म लिखी है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज के बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा
एक होता है, यानी कोई भी नंबर अगर उसके बटे में कोई अंक नहीं होता तो हमेशा एक होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं औसत और कुल संख्याओं की क्या कर दूं आपस में गुणा, क्योंकि बराबर का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कि अगर मैं औसत की गुणा किससे करूं, कुल संख्याओं से, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग भी प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि औसत का फॉर्मूला कहता है संख्याओं के योग को डिवाइड कीजिए कुल संख्याओं से, मुझे औसत प्राप्त होगा। लेकिन उतनी ही संख्याओं का योग निकालने के लिए औसत और कुल संख्या के आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो दोनों चीज़ें याद रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कहता है, जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूँ कि 4 6 8 2 और आपका 12 और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। हमारे पास ये एक नंबर सीरीज, एक संख्या श्रेणी है। मुझे इस सभी संख्या श्रेणी का क्या निकालना है, आपके लिए एक माध्य या औसत निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला कहता है सम ऑफ नंबर, यानी मैं अगर इन सभी नंबर को आपस में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और फिर फॉर्मूला कहता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर यानी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में क्या रख दोगे, 6। आप जोड़ लीजिए, 4 6 10, 8 2 10, 12 और 8 आपका 20, तो 20 10 10 ये हो गया आपका 40। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका औसत बन जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे अगर मैं 2 4 और आपका 6, मान लीजिए तीन नंबर है, हमें इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो फॉर्मूला कहता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। 4 2 6, ती हो गया आपका 12, नंबर कितना है 1 2 3, तो मैंने बटे में रखा 3, तो 12 बटे में 3, 3 से डिवाइड हुआ 4। अब देखो, जब मैंने संख्याओं के योग को कुल संख्या से डिवाइड किया तो मुझे उसका माध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे मैं माध्य और वापस औसत या माध्य की गुणा जब कुल संख्याओं में करता हूँ, 4 की गुणा 3 में करोगे तो उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग भी प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था आपका औसत। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि औसत में हमारे पास दो ही केस बनता है फ्रेंड्स। एक तो आपका केस बनता है रेगुलर इंटरवल, दूसरा हमारा केस बनता है नॉन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल होता है आपका समान अंतर, नॉन रेगुलर इंटरवल होता है जहाँ अंतर समान नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए कि ये जो मेरा आर आई का केस बनता है, ये किन किन संख्याओं पे बनता है। ध्यान रखना, सबसे पहले मेरी लगातार संख्या है, ध्यान रखना लगातार संख्या है। दूसरा हमारे पास जो आपके प्राकृतिक नंबर है, आपके नेचुरल नंबर, इन पे भी केस लागू होता है। तीसरा हमारी पूर्ण संख्या है, इस पे भी आर आई का केस लागू होता है। चौथा हमारे पास है सम संख्या। पांचवा हमारे पास है विषम संख्या। और लास्ट जो हमारे पास रहेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके गुणज। गुणज आपके कह सकते हो पहाड़े, ये जो आपके टेबल है मल्टीपल्स है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन रेगुलर इंटरवल का केस है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, उसमें हमारे पास औसत का केवल एक ही फॉर्मूला बनता है, वो आपका है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ध्यान रखना, नॉन रेगुलर इंटरवल के लिए हमारे पास एक ही केस बनता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। लेकिन ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपका जो मैक्सिमम केस बनता है, ध्यान रखना, जो आपका मैक्सिमम केस बनता है वो आपका रेगुलर इंटरवल का ही केस होता है। अब बात करते हैं कि रेगुलर इंटरवल क्या होता है। हमने बात की आर आई का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, जिसका मतलब होता है समान अंतर। कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक संख्या श्रेणी है, जैसे 2 4 6 8 10 12, मान लीजिए ये मेरी एक संख्या श्रेणी है। मुझे इस संख्या श्रेणी का क्या निकालना है, औसत निकालना है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भी संख्या श्रेणी में हो सकता है इसके नंबर आगे पीछे लिख दिए जाए आपका, यहाँ तो चलो आपका एक असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन हो सकता है नंबर आगे पीछे हो, तो कोशिश कीजिए कि नंबर को एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आप केस का जो है पता लगा पाओ कि केस आपका आर आई का बनता है या नॉन रेगुलर इंटरवल का बनता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ कि 2 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो 2 और 2 कितना होता है 4। अब 4 में मैं कितना जोड़ूँ 2, 4 2 कितना हो गया 6, 6 और 8 के बीच में अंतर 2 का, 8 और 10 के बीच में अंतर 2 का, 10 और 2 के बीच 12 के बीच में अंतर 2 का। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि जो हमारा सभी पदों के बीच में अंतर है या डिफरेंस है वो क्या आपका इक्वल है, बराबर है। तो जब भी ये केस बनता है आपका तो इसी को आपका रेगुलर इंटरवल भी कहा जाता है। और जब भी रेगुलर इंटरवल बनता है तो उस कंडीशन में हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखना कि एवरेज का हमारा फॉर्मूला बनता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना फ्रेंड्स ये मेरा औसत का फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये हमारा औसत का जो है फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इस संख्या को सॉल्व करूँ, फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कह रही है फर्स्ट नंबर मेरे पास है 2, लास्ट नंबर मेरे पास कितना है 12, डिवाइड मैं किससे करूँगा 2 से, 12 और 2 जोड़ के कितना होगा 14, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 7। और फ्रेंड्स ध्यान रखना 2 से 12 को काटोगे 6 बार में रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो सबसे पहले संख्या को जोड़िए तब 2 से डिवाइड कीजिए, औसत कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए इन सब का योग हमेशा इन संख्याओं के, यानी अगर मैं किससे गुणा करूँ टोटल नंबर से गुणा करता हूँ किसको, ठीक है इसके माध्य को, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का योग प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो कितनी संख्याएं थी, 2 ही संख्याएं 1 2, ठीक है, जिनका माध्य कितना है 7, 7 की गुणा 2 से करोगे तो अपने आप सम में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर बारी बारी से बात करेंगे, जैसे लगातार संख्या, लगातार संख्याओं का मतलब है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि 1 से 20 तक, कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा ये है कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या, पूर्ण अब कौन सी संख्या होती है, होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है कि प्रथम 10 सम, जो आपका इवन नंबर है, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कहता है या 6 मेरा कहता है कि प्रथम 10 पूर्ण, ठीक है, क्या प्रथम 20 लिख लो, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने आपके लिए जितने भी ये क्वेश्चन दिए है, ये मेरे सारे के सारे क्वेश्चन आपका एक ही केस पर बना है, वो आपका रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल कैसे बना है बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब जैसे 1 के बाद नंबर, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, और जो मेरा लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या आपका 20 है। अब देखो 1 और 2 के बीच में जितना अंतर है उतना ही 2 से 3 के बीच में है, क्योंकि 1 से 20 तक लगातार है और सबके बीच में कितना कितना डिफरेंस है आपका, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस, 1 फिर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस। तो इस तरीके से अगर अंतर मेरा समान हो जाए तो मेरा रेगुलर इंटरवल का केस है। उस कंडीशन में फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1, लास्ट नंबर का क्या है 20, और मैं किससे डिवाइड करूँगा 2 से। आप लिख सकते हो कि नंबर मेरा 21/2, ठीक है। अब 20 का जो आधा होता है वो 10 और 1 का आधा 0.5, तो आपका 10.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या कौन सी, आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब 1 से 20 तक भी जो प्राकृतिक संख्या होती है ये भी आपका रेगुलर इंटरवल का ही केस होता है, क्योंकि 1 के बाद प्राकृतिक 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ये प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अंक लिया 1, सबसे लास्ट का अंक लिया 20, डिवाइड करेंगे 2 से। हमारे पास 20 और 1 जोड़ के कितना हुआ 21, 2 से मैं इसको आधा करूँ तो आपका आंसर हो गया 10.5, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द है प्रथम, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जिक्र होता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पहली प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर है, वो कौन सा है, वो हमेशा आपका 1 होता है। हमने नंबर सिस्टम में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, परफेक्ट नंबर, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना जो पहली प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर हमेशा 1 होता है। तो अगर पहला नंबर 1 है तो 10वां कौन सा होगा 10, 10 + 1 जोड़ के कितना होगा 11, 2 से हम इसको आधा करेंगे तो 2 से आधा करोगे तो 5.5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स एक लाइन में भी सॉल्व हो जाता है, किसी प्रकार के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। आपका सीधा फॉर्मूला कहता है पहले संख्या प्लस लास्ट संख्या, और हम उसको 2 से आधा करेंगे तो हमें आंसर भी प्राप्त हो जाता है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरा कह रहा है कि जो प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि जो पहली पूर्ण संख्या होती है वो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना वो कौन सी होती है 0 होती है। प्राकृतिक और पूर्ण में बस यही डिफरेंस है आपका कि सबसे छोटी प्राकृतिक 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0। तो अगर 0 पूर्ण संख्या है तो 0 मेरा सबसे पहला पूर्ण नंबर हुआ, ठीक है। तो जो 10वां होगा वो मेरा कभी 10 नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक इससे, क्योंकि पहले स्थान पर 0 है तो दूसरे स्थान पर 1 होगा। तो 10वें स्थान पर कौन सा नंबर है 9, तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2, और देखिए 9 + 0 9, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5, मेरा क्या हो जाता है औसत हो जाता है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो प्रथम 10 सम संख्या आपका इवन नंबर है, हमें उसका जो है औसत निकालना है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना कि पहली जो सम संख्या वो कौन सी है 2, दूसरी कौन सी है 4, तीसरी कौन सी है 6। अब देखो 1 2 3, फ्रेंड्स ध्यान रखना ये सम संख्या है तो 3 है, लेकिन जो तीसरे स्थान पर नंबर है कौन सा है 6, यानी 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4, 1 का 2 गुना 2। देखिए तो पहली जो मेरी सम संख्या वो कौन सी है 2 प्लस, लेकिन जो 10वीं सम संख्या होगी 10 गुणा 2 कौन सी हो जाएगी 20, तो 20 और 2 जोड़ के कितना हुआ 22। तो मैं अगर 2 से इसको आधा करूँ तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाएगा 11। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि जो प्रथम 20 पूर्ण संख्या है, फ्रेंड्स ध्यान रखना पहली पूर्ण संख्या 0, तो 20वीं पूर्ण संख्या ही कम हो जाएगी 19 डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। हमारे पास नंबर है 19, 2 से उसको आधा करेंगे तो 9.5 हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। 9 का 2 गुना 18, 5 का 2 गुना 1, तो 18 और 1 19, तो सीधा लिख सकते हो 9.5।
अब फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में आपका सबसे अधिक बार क्वेश्चन पुट हुआ, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आज तक पुट हुआ और ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत। फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर 3 के 9 गुणनज है यानी 3 का टेबल है, ध्यान रखना 3 का टेबल है। अब 3 के टेबल में पहली संख्या 3, दूसरी 6, तीसरी 9, चौथी 12, पाँचवीं 15। तो अगर हम ध्यान से देखें 3 के टेबल में 3 3 का अंतर होगा, 4 के टेबल में 4 4 का डिफरेंस होता है, 5 के टेबल में 5 5 का डिफरेंस होता है। और अगर अंतर समान है तो हमारा हमेशा कौन सा केस बनता है, आपका रेगुलर इंटरवल का केस बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जो 3 का पहला गुणनज है वो मेरा क्या है 3 प्लस, लेकिन जो 3 का 9वां गुणनज है तो 9 गुणा 3 कौन सा है मेरा 27, 9 गुणा 3 27। तो पहला गुणज 3, 9वां गुणज 27, डिवाइड करोगे 2 से। अब ये हो गया 27 और 3 30, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमारे पास आंसर हो गया 15। तो फ्रेंड्स ये आपका मल्टीपल का केस। तो यहाँ पर तो पहाड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे से मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 5 के गुणज में पहला गुणज 5 है, लेकिन 7वां कौन सा होगा, 7 पंजे 35, तो 35 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 35 5 40, 2 से उसको आधा करोगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज जो केस था वो आपका औसत का केस। हमने औसत के केस में सबसे पहले बात की थी कि जो औसत है, औसत क्या है, मैंने आपको क्लियरली कहा कि औसत का जो मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, हमने उसके लिए थोड़े से उदाहरण की बात की कि अगर हमारे पास स्टूडेंट की जो संख्या है वो कितनी है 4 है, स्टूडेंट कितने 4 है, लेकिन जो कुल सेव है उनकी संख्या कितनी है 8 है। तो हम इन 4 स्टूडेंट में इनको बराबर बराबर हिस्सों में कैसे बांटें। सेव 8 है, 4 से 8 को डिवाइड कीजिए तो बराबर हिस्सा क्या होगा 2। पहले स्टूडेंट को भी 2 सेव, दूसरे को भी 2, तीसरे को भी 2 और चौथे को भी 2। तो जो ये बराबर हिस्सा होता है यही मेरा क्या होता है औसत होता है। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो औसत है, औसत का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर यानी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या है। लेकिन जैसे ही औसत और कुल संख्याओं के आपस में क्या होती है गुणा, तो हमें उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त होता है योग भी प्राप्त होता है। फिर हमने यहाँ पर बात की कि हमारे औसत में 2 केस बनते हैं, एक आपका रेगुलर इंटरवल, दूसरा आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल जहाँ पर अंतर क्या होता है समान होता है। जैसे हमारे पास नंबर है 2 4 6 8 10 12, जितना डिफरेंस 2 से 4 के बीच में उतना ही 4 से 6 के बीच में, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। यानी सभी संख्याओं के जो पद या संख्या श्रेणी के जो पद है, जैसे पहले 2 पदों के बीच में जितना अंतर उतना ही दूसरे और तीसरे पद के बीच में, तीसरे और चौथे, चौथे और पाँचवें, पाँचवें और छठे, यानी सभी पदों में अगर अंतर समान है तो हमारा केस कौन सा होता है रेगुलर इंटरवल। और आर आई के इस केस में हमारा औसत का जो फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की आपकी आर आई के केस की, जैसे कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो मेरा रेगुलर इंटरवल का ही केस है। पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 20, 20 रे 1 21, 21 का आधा 10.5, ये डायरेक्ट आंसर है। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में पहली 1, फिर 20, 20 रे 21, फिर आधा करोगे 10.5, हमारा क्या हो जाता है आंसर। फिर हमने यहाँ पर बात की आपकी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली प्राकृतिक संख्या 1, 10वीं 10 डिवाइड करोगे 2 से तो 11/2, जो किसके बराबर हो गया 5.5। फिर हमने यहाँ पर बात की प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो पहली पूर्ण संख्या वो कौन सी होती है 0, तो 10वीं कौन सी होगी 9, 9 और 0 9, 2 से आधा करोगे तो आंसर हो गया 4.5। फिर हमने बात की कि जो प्रथम 10 सम संख्या है, तो पहली सम संख्या तो 2 है, लेकिन जो 10वीं होगी उसकी 2 गुनी क्या हो जाएगी 20, 20 और 2 22, 2 से आधा करोगे तो आंसर क्या हो गया आपका 11। फिर हमने बात की प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं की, तो पहली पूर्ण संख्या 0, 20वीं कौन सी है 19, 19 प्लस 20 19, 2 से आधा करोगे तो हमारा आंसर होगा 9.5। फिर हमने बात की 3 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत क्या है, तो 3 का पहला गुणज 3, जो डायरेक्ट इसका 9वां गुणज है 9 गुणा 3
27, तो 3 + 27 डिवाइड बाय 2, 30/2 का आधा 15, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो आज आपकी डिस्कस किया या चर्चा की, हमने मैथमेटिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में चर्चा की है। टॉपिक है आपका औसत या एवरेज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अंत में आप सभी को जो है दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जैसा कि आप साउंड में भी सुन पा रहे होंगे, बीच बीच में ये जो पटाखे फूट रहे, ठीक है, तो ये जो है लोग अभी दीपावली में जो है खुशी का अवसर है तो उसमें इंजॉय भी करता है। तो आप सभी भी जो है दीपावली को धूमधाम से मनाइए, ठीक है, लेकिन थोड़ा गुजारिश है कि सेफली, ठीक है, क्योंकि अब के समय में ये पटाखे होता है, ठीक है, ये किसी बॉम्ब से कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी आवाज़, ठीक है, और इनका जो बारूद होता है, ठीक है, तो खुद को बारूद से भी बचाइए और अपने कानों को इसकी साउंड से भी बचाइए, क्योंकि कई बार इसका जो धमाका होता है वो आपकी जो सुनने की शक्ति है उसको बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है फ्रेंड्स। तो इसको जितना सेफली मनाओगे आप लोगों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होता है। और कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप पटाखा फोड़ते हो, आप लोग सेफ रहो, लेकिन हो सकता है आपके कोई छोटे भाई बहन जो है वहीं पर आ टपके उस समय और उनको भी उससे हानि जो है पहुंच जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए अपने आसपास कि किसी को कोई नुकसान ना हो, और अपना भी ध्यान रखिए कि आप लोग किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अंत में फिर से आप सभी को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को भी जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें और अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करें और अपने माता पिता की इच्छाओं को भी पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स, अंत में फिर से वही कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।